Hello dear students, welcome back to our channel. Today we are going to start with the chapter flower जो हमारे 9th की series चल रही है रिविजन की उसमें this is going to be the 4th chapter the flower. We will be doing the explanation as well as the various types of questions related to the chapter. So let us start again. In the starting there would be some important terms and definitions as we've been doing in the other chapters also. So first of all, what is a flower? Flower क्या है? एक ऐसी शूट जो कि फ्लोरल पार्ट्स में मॉडिफाई हो गई है, स्पेशली मॉडिफाइड शूट विच इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जो फ्लावर है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है, तो अब हम थोड़े बड़े हो गए ना, तो थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इस फ्लावर की. So it is a compressed shoot in which the leaves are modified into floral parts. एक compressed shoot है, मतलब अब ये shoot grow नहीं करेगी, इसकी length में कोई increase नहीं होगा. And इसमें जो leaves हैं, शूट में लीव्स होते हैं, तो इस शूट की जो लीव्स हैं दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल पार्ट्स. 4 फ्लावर के 4 पार्ट्स आपने पढ़े हैं ना, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. वो 4 पार्ट्स में शूट जो है वो डेवलप हो गई, मॉडिफाई हो गई है. ओके एक अब कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर होता है जो कि जिसमें कि चारों जो 4 वोल्स हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. केलिक्स क्या होता है? सेपल्स, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है. करोला पेटल्स से बनती है, जो कि कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का. एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द एंथर्स, स्टेमन्स. एंड द गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ द कार्पल और द पिस्टल. सो जिसमें ऐसा फ्लावर जिसमें कि चारों वोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर. और जिसमें एक भी वॉल मिसिंग होगी उसको हम बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर. एक भी कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो फ्लावर इनकम्प्लीट हो जाएगा. देन बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल और फीमेल. मेल को रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम. तो जिस फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है देन इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, जिसमें कि बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट. यूनिसेक्सुअल क्या हुआ? जिसमें कि सिर्फ एक ही है, या तो उसमें गाइनोशियम प्रेजेंट होगा या एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा. एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा तो वो मेल फ्लावर कहलाएगा, गाइनोशियम प्रेजेंट होगा तो वो फीमेल फ्लावर कहलाएगा. ठीक है, हैविंग ईदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. स्टेमिनेट फ्लावर क्या है? अ फ्लावर हैविंग ओनली द एंड्रोशियम और द मेल पार्ट. जिसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है वो कहलाएगा स्टेमिनेट फ्लावर. और जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, पिस्टल प्रेजेंट है या सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, दैट इज द फीमेल पार्ट, तो वो कहलाएगा कैसा? पिस्टिलेट फ्लावर. ठीक है. देन मोनोइशियस. अब एक और टर्म आ गई, मोनोइशियस क्या होता है? अब मोनोइशियस फ्लावर बोल रहे हैं या मोनोइशियस प्लांट बोल रहे हैं? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं मोनोइशियस प्लांट. ये ध्यान रखना, मोनोइशियस फ्लावर अलग चीज़ है, मोनोइशियस प्लांट अलग चीज़ है. यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट मोनोइशियस प्लांट. तो अ प्लांट विच हैज़ बोथ स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स born on the same plant is known as a monoecious plant. मतलब कि ऐसा प्लांट जिसमें कि मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेट हैं लेकिन एक ही प्लांट के अंदर हैं. फ्लावर फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है वहाँ पे, मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट हैं. मतलब पिस्टिलेट और स्टैमिनेट दोनों तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं लेकिन एक ही प्लांट में हैं. ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट. एग्जाम्पल कॉर्न, मेज. और डाइशियस प्लांट क्या होते हैं? जहाँ पे कि स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं. मतलब पूरा की पूरा जो प्लांट है वही मेल होता है या फीमेल होता है. ठीक है, एक प्लांट है उसके अंदर सिर्फ मेल फ्लावर्स, स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, और एक प्लांट होगा जिसपे सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर्स ही आएंगे, तो वो हो गया फीमेल प्लांट. तो ऐसे जो प्लांट होते हैं जहाँ पे कि स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दे आर नोन एज डाइशियस प्लांट्स. एग्जाम्पल हो गया इसका मलबरी. अब कुछ और टर्म्स हैं. फर्स्ट है इसेंशियल वोल्स. हमने अभी क्या पढ़ा था कि फ्लावर की 4 वोल्स होती हैं, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. तो इसेंशियल वोल्स क्या होते हैं कि भाई फ्लावर का एक्चुअली फ्लावर का काम क्या है? फ्लावर का मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन. फ्लावर प्लांट में क्यों प्रेजेंट है? फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इसेंशियल वोल्स वो होंगी जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी. तो एक्चुअली द मेल एंड द फीमेल पार्ट दे आर द इसेंशियल वोल्स. केलिक्स और करोला तो सिर्फ प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन के लिए है.
तो इसेंशियल वॉल्स क्या हो गई, जिनके के बिना काम ही नहीं चल सकता। भाई जिस काम के लिए फ्लावर बना है वो काम तो उसको करना पड़ेगा ना, तो वो है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसेंशियल वॉल्स होगी जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। तो पार्ट्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, मतलब इनके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो इसेंशियल वॉल्स कहलाते हैं। नॉन इसेंशियल वॉल्स क्या होगी, जिनके बिना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, एक्चुअल प्रोसेस हो सकती है, बट दे जस्ट हेल्प आउट, एक्सेसरी हैं, वो हेल्पर्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल। ज़रूरी नहीं है बट दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। So the parts which help in a plant in reproduction are known as non-essential whorls या accessory whorls भी बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। अब एक और टर्म आ गई पेरियांथ। पेरियांथ क्या होता है, जब सेपल्स और पेटल्स मतलब केलिक्स और कोरोला जो है उनकी ना इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, वो अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर फ्यूज टुगेदर। मतलब आप पहचान नहीं सकते कि सेपल कहाँ ख़त्म हो रही है, पेटल कहाँ शुरू हो रही है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड हैं, उस कंडीशन को हम या उस स्ट्रक्चर को हम पेरियांथ बोलते हैं, ठीक है। तो पेरियांथ इज अ कंडीशन इन विच बोथ सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। दोनों फ्यूज्ड हैं, वी कैन नॉट मेक आउट वेयर द सेपल इज एंडिंग एंड द पेटल इज स्टार्टिंग, नो देयर इज नो डिस्टिंक्शन, नो बाउंड्री बिटवीन द टू। अब इसमें ही फर्दर कैटेगराइज करें तो पेटलॉइड पेरियांथ। पेटलॉइड पेरियांथ क्या होगी, जब पेरियांथ जो है वो कलर्ड होगी फ्लावर की तरह, जैसे फ्लावर के पेटल्स कलर्ड होती है उस तरीके से अगर पेरियांथ कलर्ड है, दैट मीन्स इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम करोला, या फिर करोला वहाँ पे डोमिनेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं पेटलॉइड पेरियांथ, ठीक है। व्हेन द पेरियांथ इज कलर्ड इट इज नोन एज पेटलॉइड। और सेपलॉइड पेरियांथ कब बोलेंगे, व्हेन द पेरियांथ इज ग्रीन, दैट मीन्स सेपल्स डोमिनेंट है वहाँ पे, केलिक्स डोमिनेंट है, दैट इज व्हाई इट इज ग्रीन। सो व्हेन द पेरियांथ इज ग्रीन इट इज नोन एज सेपलॉइड। ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल है लेकिन याद रखनी है। ओके, केलिक्स। केलिक्स इज द फर्स्ट वॉल, फ्लावर की जो 4 वॉल्स है उसमें जो आउटरमोस्ट वॉल है, फर्स्ट वॉल है, वो है केलिक्स। इट कंटेन्स सेपल्स, जिनको कि सेपल्स को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं केलिक्स, एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट वॉल। करोला जो है वो सेकेंड वॉल है, जिसमें कि पेटल्स होती हैं, कलेक्टिव नेम ऑफ पेटल्स, दैट इज द सेकेंड वॉल। सेकेंड वॉल को हम कलेक्टिवली या पेटल्स को हम कलेक्टिवली करोला बोल देते हैं। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट। स्टेमेंस को कलेक्टिवली, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, उनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं एंड्रोशियम, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। पिस्टल, पिस्टल या फीमेल पार्ट को हम बोल देते हैं गाइनोशियम। देन अनदर टर्म मोनोडेल्फस स्टेमेंस। मोनोडेल्फस स्टेमेंस क्या होते हैं, जबकि एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमेंस हैं वो एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं, चाहे उनके फिलामेंट्स नीचे से जॉइंट हो या ऊपर तक जॉइंट हो, एंथर्स फ्री हो, कुछ भी है, वो सारे के सारे एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं। then we call them monodelphous stamens. When the stamens are united in one group it is called मोनोडेल्फस स्टेमेंस। जब वो 2 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका पी फ्लावर है, उसका अरेंजमेंट होता है 9+1 का, तो जब वो 2 ग्रुप्स में होते हैं तो उनको बोल देते हैं डायडेल्फस। व्हेन द स्टेमेंस आर अरेंज्ड इन 2 बंडल्स, ठीक है। और जब 2 से ज़्यादा में अरेंज्ड होते हैं तो बोल देते हैं पॉलीडेल्फस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा इज द रीजन, ओवरी में वो जगह जहाँ पे कि ओव्यूल्स अटैच होते हैं, उस पॉइंट को प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ओव्यूल कनेक्ट होता है किससे, ओवरी से, उस पॉइंट को प्लासेंटा बोला जाता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में प्लासेंटा हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे कि फीटस जो है, फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो यूट्रस से जहाँ पे अटैच होती है, उस पॉइंट को प्लासेंटा बोलते हैं। यहाँ पे जिस जगह पे ओव्यूल्स और ओवरी अटैचमेंट है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स टू द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटा। प्लासेंटेशन क्या होता है, ओव्यूल्स ओवरी में किस तरीके से अरेंज हैं उसको प्लासेंटेशन बोलते हैं। मार्जिनल प्लासेंटेशन है, सेंट्रल प्लासेंटेशन है, ये आपने पढ़ा है। जैसे कि ये सपोज मटर होती है, मटर तो आपने सबने देखी है, मटर में मटर के दाने कैसे लगे होते हैं, साइड से लगे होते हैं ना, यहाँ पे एक साइड से 1 दाना, 2 दाने,
3, ये मटर के अंदर पीस लगी हुई हैं। तो ये कैसे एक साइड से लग रही है ना, एक साइड से, यहाँ से एक ही साइड से तो मटर के दाने लगे होते हैं, दोनों साइड से थोड़ी निकलते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन। ठीक है, अब आपने ऑरेंज जूस सबने देखे हैं या लेमन देखा है, यहाँ पे इसकी ऐसे ऐसे डिविजन्स होती हैं ऑरेंजेस और लेमन में, और यहाँ पे इनके जो सीड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, राइट। तो ये क्या है, सेंटर से निकल रहे हैं, तो ये इसको हम बोल देते हैं एक्सियल प्लासेंटेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की प्लासेंट, टोमेटो में भी ऐसे होता है, अलग अलग तरीके की आप प्लासेंटेशन पढ़ते हैं डिपेंडिंग ऑन दी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, कि ओव्यूल्स कहाँ पे अटैच्ड है, किस ओवरी में किस रीजन से किस रीजन पे अटैच्ड है। जैसे ये एक साइड में अटैच्ड है इसलिए हमने इसको बोल दिया मार्जिनल, ये सेंटर में अटैच्ड थे इसलिए हमने इसको बोल दिया एक्सियल, एक्सिस पे अटैच्ड है। देन इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्विग, ऑन द ट्विग ऑफ अ प्लांट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस भी अलग अलग तरीके की होती है, वो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस इज द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड ऑन द ट्विग ऑफ अ प्लांट, या फिर हम इसको कहेंगे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स नहीं, हम बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट of flowers on the twig of a plant is known as inflorescence। ठीक है, तो ये अब ये कुछ टर्म्स होंगे, अब इसके आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पे मूव करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, फिर विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द फ्लावर। फ्लावर की बात हो रही है तो फ्लावर की डिटेल पढ़ लीजिए। व्हाट इज इट, इट इज अ मॉडिफाइड शूट स्पेशलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्यों है प्लांट के अंदर, उसकी ब्यूटी को एक्सक्यूज मी, उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए नहीं है, रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है वो। नो डाउट इट इज़ ब्यूटिफुल टू लुक एट, वेरी नाइस टू स्मेल, बट इट इज़ देयर फॉर द इसेंशियल पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज द पेडिसिल। फ्लावर की जो डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल। और पेडिसिल, जैसे ये पेडिसिल हो गई, इसके बाद पेडिसिल एक्सपैंड होता है ना, उसमें से ये जो ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ना, पेडिसिल एक्सपैंड होता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। और फिर इसके अंदर फ्लावर होता है, उसकी चारों वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो द एक्सपैंडेड टिप ऑफ द पेडिसिल फ्रॉम विच द फ्लोरल पार्ट्स अराइज इज कॉल्ड द थैलेमस। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पेडिसिल क्या होता है और थैलेमस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो पेडिसिल तो ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज द पेडिसिल, और उसके ऊपर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं थैलेमस। थैलेमस के अंदर फिर ओवरी होती है, मतलब चारों वोल्स वहीं से निकलती हैं। ओके, अब फर्स्ट वोल जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम फर्स्ट वोल देखेंगे, दैट इज दी केलिक्स। केलिक्स का मतलब क्या हो गया, सेपल्स। यहाँ पे सेपल्स में ग्रीन कलर से ही अगर बनाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो ये सेपल, साइड में आपको पत्ती जो ग्रीन सेपल्स हैं वो नज़र आ रही हैं। ये यूजुअली 5 होती हैं, अदरवाइज द नंबर वेरीज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो ये सेपल्स हैं। सेपल्स यूनाइटेड भी हो सकती हैं, फ्यूज्ड हो सकती हैं। यूनाइटेड मीन्स फ्यूज्ड हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम केलिक्स को बोलते हैं गेमोसेपलस, और जब वो फ्री होती हैं तो बोलते हैं पॉलीसेपलस। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, ये देखो डिस्टिंक्शन नहीं है ना, यहाँ से यहाँ है, ऐसे है और ऐसे है, ये सेपरेट नहीं है, तो इसको हमने बोल दिया गेमोसेपलस। यहाँ भी फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखो सारी की सारी सेपल्स फ्री हैं, 1 2 3 4, ये आपको दिख रहा है, सारी सेपल्स जो हैं वो फ्री हैं। यहाँ तक आ रही है इनकी लाइन, ये सब सेपरेट हैं। तो ऐसी सेपल्स को हम बोल देते हैं पॉलीसेपलस, दैट ऑल ऑफ देम आर फ्री। अब कलर्ड सेपल्स अगर होंगी, सेपल्स अगर कलर्ड होंगी तो इसका मतलब वो क्या है, पेटेलॉइड है, तो पेटेलॉइड सेपल्स हो गई। सेपल्स का फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इनर वॉल्स ऑफ द प्लांट इन द बड स्टेज। बड स्टेज में पूरा फ्लावर जो है वो केलिक्स के अंदर बंद होता है, फिर धीरे धीरे वो खुलता है और उसमें से बाकी फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं। तो इसेंशियल जो मेन फंक्शन है केलिक्स का, दैट इज प्रोटेक्शन। एपिकेलिक्स क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जहाँ पे कि ना सेपल्स के बाहर एक और सेपल्स की वो लेयर प्रेजेंट होती है। एन एडिशनल वॉल ऑफ सेपल्स इज फाउंड बिलो द केलिक्स, दैट इज प्रेजेंट इन हिबिस्कस और द शू फ्लावर। ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होती है।
Corolla, corolla is the second whole. Corolla is made up of petals. जब petals united होती हैं तो उस condition को हम बोलते हैं gamopetalous, और जो petals free होती हैं तो उस condition को क्या बोलते हैं, polypetalous. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पेटल्स सारी यूनाइटेड है, आपको दिख रहा है, इनमें कोई अंदर लाइन नहीं है, ये यहीं से यूनाइटेड है, ये इनमें बाइफर्केशन नहीं हो. यहाँ पे देखो सारी पेटल्स फ्री हैं, कितनी सारी पेटल्स हैं, सारी की सारी फ्री हैं, मतलब डायरेक्ट यहाँ ये बेस से यहाँ से जॉइंट है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं पॉलीपेटलस. पेटल्स का मेन काम क्या है, दे आर ब्यूटिफुली कलर्ड, इनमें फ्रेग्रेंस भी होती है, नेक्टर होता है, तो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. एंड समटाइम्स जब पेटल्स और सेपल्स जॉइंट होती हैं, जो कि पेटलॉइड कंडीशन होती है, पेरियांथ है, अगर उसमें पेटल्स कलर्ड है, मतलब पेरियांथ कलर्ड है, दैट मीन्स पेटल्स डोमिनेंट है, एंड दैट इज नोन एज अ पेटलॉइड पेरियांथ. Sometimes sepals and petals cannot be distinguished from each other. Such few sepals and petals are known as perianth, and they are found in lily, onion, etc. तो जहाँ पे petals है मतलब perianth colored है तो उसको petaloid बोलते हैं, और वो ग्रीन होता तो सेपेलॉइड. थर्ड वॉल पे आ गए हम. थर्ड वॉल इज द एंड्रोशियम और द मेल पार्ट. अब इसमें देखो, इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन्स. मेल पार्ट क्या है, स्टेमन. स्टेमन क्या होता है, जिसमें एक ये एक देखो, एक एंथर है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये एंथर हो गया, और नीचे जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, फिलामेंट. दिस इज द फिलामेंट. तो ये इसको हम एंथर कहते हैं. अब इस एंथर इसको हम कहते हैं पूरा की पूरा एक स्टेमन. स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर तो ये है, ये हो गया पूरा एक स्टेमन, ठीक है. अब एंथर को इन्होंने बाइफरकेट किया, ऐसे डिसेक्ट किया, तो यहाँ पे चेम्बर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और जिस चेम्बर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है. तो ये चेम्बर्स 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मोनोथीकस, बायोथीकस, एक भी हो सकता है, डिपेंड्स की अलग अलग फ्लावर्स में ये अलग अलग डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं, पॉलन चेम्बर्स होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है. तो एंड्रोशियम जो है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ अ फिलामेंट, एंथर एंड अ कनेक्टिव. कनेक्टिव क्या है, ये जो लाइन है, ये जो दो फिलामेंट्स को ये जो 2 एंथर को ज्वाइन करती है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव. ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है ये कनेक्टिव कहलाती है. Another anther contains pollen sacs which further contain pollen grains. अब एंड्रोशियम कितनी तरह के हो सकते हैं, अगर वो फ्री हैं और यूनाइटेड हैं तो. अगर फ्री हैं मतलब सारे के सारे स्टेमन्स फ्री हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस. पॉलीएंड्रस सारे के सारे फ्री हैं. ये एग्जाम्पल है पेट्यूनिया. इसमें देखो सारे के सारे जो स्टेमन्स हैं वो फ्री हैं, है ना, आपको दिख रहा है. एक स्टेमन, ये एक हो गया, ये 2 हो गए, एक और कलर ले लेते हैं, ये तीसरा स्टेमन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक पीछे से भी आ रहा है. तो ये सारे के सारे स्टेमन्स जो हैं वो फ्री हैं, तो दीज आर पॉलीएंड्रस. अब अगर यूनाइटेड होंगे तो उसकी 3 कंडीशंस है. सारे के सारे एक ही बंडल में हैं, यूनाइटेड इन वन ग्रुप, तो ये हो गया आपका चाइना रोज या शू फ्लावर, हिबिस्कस रोजा सेनेसिस, ठीक है. ये इसमें क्या है, सारे के सारे एक ही बंडल में हैं, आपको दिख रहा है. ये नीचे से सारे इनके फिलामेंट्स जॉइंट हैं और ऊपर ये सेपरेट हैं, तो इनको कहते हैं मोनोडेल्फस. डायडेल्फस में ये 2 ग्रुप्स हैं. पी का एग्जाम्पल है, 9+1 का अरेंजमेंट होता है पी में. 9 जो स्टेमन्स हैं वो फ्यूज्ड हैं और एक फ्री है, ठीक है. तो डायडेल्फस के 2 ग्रुप्स में. फिर है पॉलीडेल्फस, मीन्स काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में अ नंबर ऑफ बंच ऑफ स्टेमन्स आर प्रेजेंट. ये हो गया बॉम्बेक्स मोरी, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है. एक ग्रुप हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट एंड्रोशियम. अब गाइनोशियम. गाइनोशियम जो है फीमेल वॉल है, 4th वॉल है. इट इज़ द इनरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड इज कॉल्ड पिस्टल. पिस्टल बोलते हैं. पिस्टल इज मेड अप ऑफ कार्पल्स. अब कार्पल, एक कार्पल क्या होती है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, दैट इज नोन एज अ सिंगल कार्पल. तो एक पिस्टल जो है वो मोनोकार्पलरी भी हो सकती है, बाई कार्पलरी भी हो सकती है अगर 2 कार्पल हैं, और अगर 2 से ज़्यादा कार्पल हैं तो मल्टी कार्पलरी भी हो सकती है. बच्चों को पिस्टल और कार्पल में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझ में आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ
कि जो गाइनोशियम है, जो फीमेल पार्ट है, उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। अब पिस्टिल के अंदर एक कार्पेल भी हो सकती है और एक से ज़्यादा कार्पेल भी हो सकती है। कार्पेल जो है, एक सिंगल कार्पेल, इट कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। दिस इज अ सिंगल कार्पेल। ठीक है, इसमें ये जो है ये क्या हो गई, ओवरी हो गई। ओवरी के बाद ये जो लंबा सा पार्ट है ये क्या हो गया, स्टाइल। दिस इज द स्टाइल। और उसके ऊपर जो ये छोटा सा हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या हो गया, स्टिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल और ये हो गई हमारी ओवरी। क्लियर। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं अगर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब गायनोशियम के पास एक कार्पेल है तो इसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, ये मोनोकार्पेलरी हो गई। अगर दो कार्पेल होंगे तो इसको बाइकार्पेलरी बोलते हैं, ये बाइकार्पेलरी हो गई। और दो से ज़्यादा होंगे तो उसको हम पॉलीकार्पेलरी बोलते हैं। अगर कार्पेल्स फ्री हैं तो फिर गायनोशियम को बोलते हैं एपोकार्पस। ये कंडीशन जो है यहाँ पे कार्पेल्स जो हैं फ्री, आपको दिख रहा है दोनों कार्पेल्स सेपरेट हैं। और अगर वो फ्यूज्ड हैं जैसे इसमें तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। तो मोनो एपोकार्पस ओवरी भी हो सकती है, सिनकार्पस ओवरी भी हो सकती है, मोनोकार्पेलरी ओवरी भी हो सकती है, बाइकार्पेलरी भी हो सकती है, मल्टीकार्पेलरी भी हो सकती है। ये आप और थोड़ा सा फर्दर डिटेल 11th-12th में पढ़ते हैं। ओके, ये दिस इज ऑल अबाउट ओवरी। अब ये फ्लावर का दोबारा से जो चीज़ें पढ़ी हमने उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ फ्लावर, इट कैन बी अ कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कब होगा, जब उसमें सारी की सारी चारों वोल्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल रोज, चार वोल्स क्या हो गई, सॉरी, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। इनकम्प्लीट अगर एक भी वोल मिसिंग है, जैसे कि ग्रास, जो इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जबकि बोथ स्टेमन एंड कार्पेल आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल रोज। और न्यूटर भी हो सकता है, जबकि ना स्टेमन प्रेजेंट है ना पिस्टल प्रेजेंट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही एब्सेंट हैं। मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या हैं यहाँ पे, न्यूटर में एब्सेंट है। मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर मिसिंग, एब्सेंट, दे आर नॉट देयर। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोल देते हैं न्यूटर। ये होते हैं रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो तरह की फ्लावर होते हैं ना, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो न्यूटर होते हैं, उनको कोई जेंडर नहीं होता, उनके पास ना मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे जिसमें कि या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं स्टैमिनेट, दैट इज द एग्जाम्पल इज डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ क्रिसैंथेमम। और अगर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है तो उसको पिस्टिलेट बोलते हैं, एग्जाम्पल इज रे फ्लोरेट्स ऑफ क्रिसैंथेमम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ओवरी, अगर हम पोजीशन, ओवरी की पोजीशन को डिस्कस करें, उसके बेसिस पे एनालिसिस करें, तो हम फ्लावर को फिर अगेन 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं कि ओवरी इंफीरियर है, सेंटर में है या सुपीरियर है। अब देखो, हाइपोगाइनस फ्लावर, ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर को क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरी को नहीं बोल रहे हैं, फ्लावर को बोल रहे हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब हो गया कि फ्लावर जो है वो इंफीरियर है। हाइपो का मतलब इंफीरियर होता है, लेस होता है। तो इंफीरियर है तो ओवरी ऑटोमेटिकली सुपीरियर हो गई। फ्लावर इंफीरियर है, दैट मीन्स ओवरी सुपीरियर है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो रिसेप्टिकल है ये नीचे है और ओवरी सबसे ऊपर है। जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं निकल रहे हैं, चाहे वो देखो सेपल्स हों, पेटल्स हों या एंड्रोशियम है, मेल जो स्टेमन है मेल पार्ट है, वो सब ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। ओवरी सबसे ऊपर है, आपको दिख रहा है, ओवरी का बेस ये है और बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे से निकल रही हैं। तो दैट मीन्स ओवरी इज सुपीरियर एंड द फ्लावर इज इन्फीरियर। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ओके, जहाँ पे कि ओवरी और फ्लोरल पार्ट्स इकट्ठे एक ही लेवल से निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, कि ओवरी भी यहाँ प्रेजेंट है और ये सारे जो पार्ट्स हैं वो यहीं से निकल रहे हैं। ये पिक्चर में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, एक्चुअली ये यहीं से निकलती हैं। सेपल्स वगैरह, जैसे सेपल्स हैं वो सेपल्स यहीं से निकलेंगी ओवरी के जस्ट बगल से। पेटल्स जो हैं वो यहाँ से निकलेंगी, मतलब ओवरी के जस्ट बिसाइड्स ओवरी, ओवरी के जस्ट बगल से निकलते हैं। ठीक है,
तो ये ऐसे स्टेमन्स भी यहीं से निकलेंगे नीचे से, ओवरी के साइड से, ओवरी के ना नीचे से ना ओवरी के ऊपर से, ओवरी के साइड से निकलेंगे। और रिसेप्टिकल जो है ओवरी के चारों ओर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे रिसेप्टिकल ओवरी के नीचे था, यहाँ पे उसके चारों ओर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर, जहाँ पे कि ओवरी और फ्लावर सेम लेवल पे हैं, कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है। पेरिगाइनस मीन्स जो रिसेप्टिकल है वो ओवरी को सराउंड करता है, पेरी मीन्स सराउंडिंग। थर्ड है एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में क्या है कि हमारी ओवरी इंफीरियर हो गई, फ्लोरल पार्ट्स सुपीरियर हो गए, फ्लावर यहाँ पे सुपीरियर है। देखो कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरी सबसे नीचे आ गई है बेस में, और बाकी सारे जो पार्ट्स हैं जैसे कि देखो ये स्टेमन्स ऊपर से निकल रहे हैं, है ना। आप करोला को देखो, पेटल्स को देखो, पेटल्स भी ऊपर से निकल रही हैं, ओवरी तो काफ़ी नीचे रह गई, पेटल्स ऊपर हैं। ऐसे ही केलिक्स को देखो, सेपल्स भी काफ़ी ऊपर हैं, है ना। ओवरी तो हमारी बिल्कुल नीचे रह गई है, तो यहाँ पे क्या, ओवरी तो यहाँ पर है। तो ये क्या है, एपिगाइनस फ्लावर है कि फ्लावर सुपीरियर है, फ्लावर सुपीरियर है, ओवरी इंफीरियर है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि ओवरी और फ्लावर की पोजीशन जो है वो एंटागोनिस्टिक होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अगर ओवरी सुपीरियर होगी तो फ्लावर इंफीरियर होगा, अगर फ्लावर सुपीरियर होगा तो ओवरी इंफीरियर होगी। ठीक है, तो ये तीन तरह के फ्लावर्स हो गए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ओवरी। तो हाइपोगाइनस में ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस, ओवरी सुपीरियर। एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, फर्स्ट वाला जो आपको दे रखा है। ठीक है, पेरिगाइनस में चले अंडरलाइन, हाइपोगाइनस में ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। पेरिगाइनस में द थैलेमस फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर अराउंड द ओवरी, दे आर एट द सेम लेवल। एपिगाइनस में द थैलेमस सराउंड्स एंड एनक्लोजेस द ओवरी इज इंफीरियर। ओवरी नीचे रहती है, फ्लोरल पार्ट्स जो है वो सुपीरियर है। अब उसके बाद आया प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा है इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ओवरी वेयर ओव्यूल्स आर अटैच्ड। एक्चुअली इट इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल्स टू द ओवरी, द कनेक्शन बिटवीन द ओव्यूल्स एंड द ओवरी। एंड प्लासेंटेशन क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स एंड प्लासेंटा विद इन द ओवरी। मैंने आपको अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था ना कि मार्जिनल हो सकती है, एक्सिल हो सकती है, और भी तरह की प्लासेंटेशन होती है। तो ये हो गया हमारा फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखो वही 1 वर्ड्स दे रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। कितने हैं, ओनली 14 आर देयर, सॉरी एक मिनट। सबसे पहला है, आप आराम से आंसर कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गायनोशियम ऑफ फ्लावर इन विच कार्पल्स आर फ्री, कार्पल्स फ्री थे उसको हम क्या बोल रहे थे, एपोकार्पस, और जहाँ पे फ्यूज्ड होंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पस। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का एग्जाम्पल पूछे आपने, मैक्सिमम फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। चाइना रोज ऑलवेज सेफ आंसर देना जो आपको 100% पता है, तो चाइना रोज। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर स्टेमन हो गया। कलर्ड सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, पेटेलॉइड सेपल्स, पेटेलॉइड सेपल्स, पेरियांथ जो होती है उसको। अ मोनोकोट प्लांट विच कंटेन्स फीमेल एंड मेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बोला है तो आप मेज बोल देंगे। ठीक है, सेम में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट, या एग्जाम्पल हो गया मेज। अ प्लांट विद एन इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस ओवरी है, फ्लावर सुपीरियर है, ओवरी इंफीरियर है, एग्जाम्पल हो गया सनफ्लावर। अ मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, द पेटल्स। A condition in which the sepals are free, polysepalous. A condition in which petals are united, gamopetalous. टर्म यूज्ड फॉर फ्यूज्ड सेपल एंड पेटल, तो फ्यूज्ड सेपल एंड पेटल को हम क्या बोलते हैं, पेरियांथ। अ पिस्टल विद मेनी कार्पल्स, दैट विल बी पॉलीकार्पुलरी। नेक्स्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या हो गई, पिस्टल हो गई। अ लीफ दैट डेवलप्स इन द एक्सिल ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज अ ब्रैक्ट, जो कि बोगनविलिया में होता है। द एक्सपैंडेड टिप ऑफ द पेडिसल बेयरिंग फ्लोरल पार्ट्स इज नोन एज थैलेमस। ऐसे होता है ना, ये पेडिसल होती है और उसकी जो एक्सपैंडेड टिप होती है, ये एक्सपैंडेड टिप ऑफ द पेडिसल, यहाँ से फिर फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं, केलिक्स निकलेगा, करोला निकलेगा, है ना, मेल एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये सब निकलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं थैलेमस, एंड दिस इज द पेडिसल। ओके,
Complete the following. Next question. The whole of floral leaves outside the सेपल्स, सेपल्स के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं ग्रीन लीव्स की एक और लेयर या सेपल्स की एक और लेयर, उसको हम बोलते हैं एपिकेलिक्स. A flower which contains only the male parts is known as a staminate flower. A pistil which contains two carpels is bicarpellary. ज़्यादा होंगी तो मल्टीकार्पलरी, सिंगल होगी तो मोनोकार्पलरी. A group of flowers arranged on a twig is called inflorescence. In dash flower the ovary occupies the highest position. ovary की highest position है तो flower inferior है, means hypogynous flower होगा. डिफाइन द टर्म्स कंप्लीट फ्लावर. इसमें दे रखा है जिसमें कि अ फ्लावर इन विच ऑल द फोर वोल्स आर प्रेजेंट इज अ कंप्लीट फ्लावर. बाइसेक्सुअल क्या होगा, जिसमें दोनों मेल फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा. पेडिसल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर. पेरियांथ क्या होता है, द कंडीशन इन विच द केलिक्स एंड करोला आर फ्यूज टुगेदर, दे कैन नॉट बी मेड आउट सेपरेटली, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसको हम बोल देते हैं पेरियांथ. प्लासेंटा किसको बोलते हैं, प्लासेंटा इज अ टिश्यू प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ओवरी वेयर द ओव्यूल्स आर attached. Polypetalous means सारी petals free हैं. Pistillate, a flower which contains only the female reproductive part, that is known as a pistillate flower. Example, ray florets of chrysanthemum. न्यूटर फ्लावर जिसमें कि कोई भी जेंडर प्रेजेंट नहीं है, स्टेमन्स और पिस्टल दोनों प्रेजेंट नहीं है, वो न्यूटर फ्लावर हो गया. मोनोडेल्फस स्टेमन्स जो कि सारे स्टेमन्स एक ही बंडल में हैं. डायडेल्फस जहाँ वो दो बंडल्स में है. पॉलीडेल्फस जहाँ वो मल्टीपल बंडल्स में प्रेजेंट है. इनके एग्जाम्पल्स भी कर लीजिएगा, अभी हमने किए थे. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग केलिक्स एंड करोला. सिंपल, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको पता ही है. हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ये क्या होता है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा. एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो होते हैं जिनके की ना फ्लोरल पार्ट्स या पेटल्स जो हैं वो सब इक्वल साइज में हैं. मतलब हम किसी भी साइड से अगर फ्लावर किसी भी प्लेन में अगर फ्लावर को कट करें, दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वो मतलब एक सिंगल लाइन खींचे फ्लावर में तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. इसका मतलब उसके सारे के सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं, एक ही साइज़ के हैं. दैट इज़ नोन एज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होगा कि उसको आप एक पर्टिकुलर प्लेन में ही डाइसेक्ट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज उसके फ्लोरल पार्ट्स अनइक्वल होंगे. तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ. जैसे सपोज ये फ्लावर है, इसकी कितनी 4 पेटल्स हैं, ठीक है. अब मैं इसको अगर इस तरीके से कट करूं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इस तरीके से कट करूं तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इस तरीके से कट करूं तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. और इस तरीके से कट करूं तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा. लेकिन सपोज कोई फ्लावर ऐसा है, या चलो 5 पेटल्स बनाते हैं, 3 4 5. अब इसको अगर हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे तो ये अनइक्वल रहेगा, ऐसे कट करेंगे तो इक्वल होगा, ऐसे कट करेंगे तो अनइक्वल होगा. मतलब कि हर प्लेन से ये इक्वल नहीं बैठेगा. तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. एक ही प्लेन में से जब कट करेंगे तब वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज अनइक्वली डिवाइड होगा. ओवरी और ओव्यूल के बीच का डिफरेंस आपको पता है ना. स्वॉलन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. एंड ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड चेंजेस इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. स्टाइल और फिलामेंट में डिफरेंस. स्टाइल फीमेल पार्ट का फ्लावर है, स्टेमन मेल पार्ट है. स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है और फिलामेंट के ऊपर एंथर होता है. फ्रूट एंड सीड. फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, सीड इज राइपेंड ओव्यूल. फ्रूट जो है अंदर ईट खाने के काम आता है. बिसाइड्स इट प्रोटेक्ट्स द सीड्स एंड हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ सीड्स. सीड्स जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन एंड गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट. गेमोसेपलस पॉलीसेपलस आपको पता है. गेमोसेपलस पेटल्स आर फ्यूज्ड एंड पॉली में दे आर फ्री. मोनेशियस डाइशियस, अ प्लांट जिसमें कि दोनों स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स प्रेजेंट है वो मोनेशियस होगा. जिसमें एक ही तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं मीन्स स्टैमिनेट और पिस्टिलेट अलग अलग प्लांट्स होते हैं, दे आर डाइशियस प्लांट्स.
इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वॉल्स। इसेंशियल वो हो गए जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जबकि केलिक्स एंड्रोशियम एंड गायनोशियम में दे आर द इसेंशियल वॉल्स ऑफ द फ्लावर, एंड नॉन इसेंशियल जो कि सिर्फ एक्सेसरी है, हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, नॉन इसेंशियल है, ज़रूरी नहीं है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, दैट इज द केलिक्स एंड द करोला। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए। डैश इज अ कंप्लीट फ्लावर, तो यहाँ पे कंप्लीट फ्लावर कौन सा है? पी। जो पी फ्लावर है वो कंप्लीट फ्लावर है। यहाँ पे आपका सी दे रखा है पपाया, ये गलत है। पपाया जो है वो कंप्लीट फ्लावर नहीं होता है, मेल और फीमेल उसमें डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। डैश इज द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नॉन इसेंशियल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का? एंथर स्टिग्मा इसेंशियल है, करोला इज द नॉन इसेंशियल। अ फ्लावर विच कंटेन्स ब्रैक्ट्स इज बोगनविलिया। डायडेल्फस मीन्स द स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन 2 bundles। डैश इज द फोर्थ वॉल ऑफ अ फ्लावर। फोर्थ वॉल कौन से है? सबसे इनरमोस्ट वॉल जो होता है फीमेल पार्ट गाइनोशियम। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी हाउ आर फ्लावर्स क्लासिफाइड, ये आपने पढ़ा भी, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। एक्सप्लेन स्टेमन, व्हाट इज प्लासेंटेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्पेल, ये आप पढ़ लीजिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस गाइनोशियम, state the functions of calyx and corolla. Okay, now we have come on to the figure questions. Labeled parts 1 to 5 shown in the figure, and does it belong to gynoecium or androecium? Of course it is and gynoecium. First is the first part kya hai? It is the stigma. Sorry. First is the stigma. Second is the style. Third is the थर्ड क्या हो गया? ओवरी हो गई। फोर्थ जो है ये स्ट्रक्चर सेंट्रल वाला, ये हो गया ओव्यूल, एंड फिफ्थ इज द थैलेमस। इट इज अ कार्पेल एंड इट बिलोंग्स टू, नेम द स्ट्रक्चर, ये एक कार्पेल हो गया, मोनोकार्पेलरी ओवरी है, एंड इट बिलोंग्स टू गाइनोशियम। अब ये जो है इसमें एक ओवरी दिखा रहे हैं, बताओ कौन सी ओवरी है? इसमें सारे ओवरी नीचे है और फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है, इसका मतलब ओवरी इंफीरियर है, फ्लावर सुपीरियर है, ठीक है। हाइपोगाइनस ओवरी है, एपिगाइनस फ्लावर है, सॉरी ओवरी सुपीरियर है, फ्लावर इंफीरियर है। ओवरी ऊपर है, फ्लावर नीचे है, फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकल रहे हैं, तो जो ओवरी है वो क्या हो गई? एपिगाइनस होगी, फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस है। नेम दी ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी दे रखी है यहाँ पे, हाइपोगाइनस नहीं होगी, एपिगाइनस होगी। हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, ये यही तो कंफ्यूजन करते हैं, ये गलत दे रखा है बेटा, है ना। अगर नेम द फ्लावर बोलते, नेम द फ्लावर, तो हाइपोगाइनस फ्लावर होता, ठीक है। अगर इन्होंने ओवरी पूछा है तो आप एपिगाइनस ओवरी लिखेंगे, ये सुपीरियर ओवरी है बेटा, ऊपर से निकल रही है, ठीक है। सो ओवरी सुपीरियर है, इस कंडीशन में ओवरी जो है वो सुपीरियर है या एपिगाइनस है, ओके। ये मत लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस है, flower is hypogynous. Give a reason to support the answer. Because the ovary is located above the thalamus and the floral parts are below the ovary, so the ovary is superior and the flower is inferior. Next is name a plant in which this ovary is present. China rose, mustard, brinjal, ये example हो गए। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। ये डायग्राम हो गया, डायग्राम आपको बनाने में आ जाता है कई बार 1 नंबर में या 2 नंबर में, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है, ये आना चाहिए। स्टेम मेल और फीमेल दोनों का ही डायग्राम कर लेना, फ्लावर का मतलब ये करने तो सारे ही हैं। Brain teasers, what is a group of flowers on a tree is called inflorescence. Some flowers are known as perfect flowers. Perfect flower means जिसमें चारों वोल्स होती हैं। Complete flower को ही perfect flower बोलते हैं। Name of flower having tied alpha stamens. P. Practice questions, ये आपको खुद करने हैं और इनके आपको आंसर्स ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, ये आपको खुद करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, उसके अलावा आपके पास एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट भी दे रखा है यहाँ पे, ये भी आपको खुद ही करना है। इसमें फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, देन ऑड वन आउट, नेम द फॉलोइंग, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशंस, एंड वन इज द डायग्रामेटिक क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू enjoyed it, understood the concept. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो देन डू लेट मी नो, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मुझे नाम नहीं ध्यान चैप्टर का क्या है, इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द फ्लावर, पॉलिनेशन है शायद, एंड
देखते हैं कितना आपको समझ में आ रहा है, आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, ऑल द बेस्ट।